एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का, दैट इज रैशनल नंबर। चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है रैशनल नंबर। सबसे पहले तो आपको रैशनल नंबर से पहले नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर से पहले मैं करवा रही हूँ आपको, सबसे पहले है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स का पता होना चाहिए पहले क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आपका होल नंबर, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स होते हैं जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। थर्ड नंबर पे आता है आपका इवन नंबर, ठीक है। इवन और ऑड तो चलो रहने दो, इसमें इवन नंबर ऑड नंबर पता होना चाहिए मगर आपको, ठीक है। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब इसमें आ गया इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, ठीक है। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स जो कि हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 और नेगेटिव यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आ गया -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, सारे आएंगे। फोर्थ करवा रही हूँ आपको रैशनल नंबर जो कि आपके चैप्टर का नेम है। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, दैट कैन बी expressed in the form of p upon q। जिनको हम p upon q की फॉर्म में लिखते हैं उनको बोलते हैं आप रैशनल नंबर, वेयर जहाँ पे q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आ गया आपके रैशनल नंबर। उसके बाद आपका इंटीजर्स, रियल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, सारे नंबर्स होते हैं मगर ये बेसिक था। इसमें आपको नेचुरल नंबर का पता होना चाहिए, होल नंबर का पता होना चाहिए, इंटीजर्स का, रैशनल, इररेशनल जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, दैट आर कॉल्ड इररेशनल नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसकी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। पहले आ गया आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, उसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 के बराबर होता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन में लग सकती है मगर सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस b कभी भी b प्लस a के बराबर नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करूँगी 7 माइनस 3, कभी भी 3 माइनस 7 के बराबर नहीं हो सकता है, बिकॉज 7 माइनस 3 जो है वो 4 होता है और 3 माइनस 7 जो है वो -4 होता है, इसलिए ये इस पर नहीं लगती है। सेम वे में मल्टीप्लीकेशन में ये लग जाती है। मल्टीप्लीकेशन में ये क्या हो जाता है, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, ये भी सेम हो गया। मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो सकता है, ठीक है। मगर डिवीजन में ये प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती है, बिकॉज अगर मैं 30 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 30 के बराबर कभी नहीं हो सकता, बिकॉज 30 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, अगर 6 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसलिए ये प्रॉपर्टी सिर्फ किस में लगती है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में। सेम वे में आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है। ये हो गया आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी मल्टीप्लीकेशन के केस में और किसके केस में, एडिशन के केस में। a प्लस b प्लस c किसके बराबर होता है, a प्लस b और प्लस c, ठीक है। ये आपकी दो प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22, ठीक है। फर्स्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का। क्या करना है, पहले सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या बन जाएगा 3/7
प्लस माइनस क्या हो गया, -6/11, यहाँ पे भी प्लस माइनस, -8/21 प्लस 5/22। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। टेकिंग एलसीएम किसका, एलसीएम ऑफ किसका लेंगे एलसीएम, ये जो डिनोमिनेटर में है 7, 11, 21 एंड 22। ठीक है, इसका एलसीएम ले। अब देखो 7 से 7 1 जा 7, 11 को नहीं जाता, 11 एज इट इज, 7 3 जा 21 और यहाँ पे 22। ठीक है, अब कौन सा 3 का टेबल पढ़ लो, 1। ठीक है, 11 को नहीं जाता है, 3 1 जा 3 और 22, करेक्ट। नेक्स्ट आ गया आपका, और किससे करोगे आप, 2 से कर लो। 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। अब कौन सा टेबल करेंगे, 11, 1 हो गया, 11 1 ज़र 11, 1 एंड देन 1। ठीक है, अब एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू 11 2 ज़र 22, 22 इंटू 21, 22 इंटू 21 कितना हो जाएगा आपका, 2 2 देन 4 एंड देन 4, ये हो गया 264, ये आ गया आपका एलसीएम 462। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एलसीएम आ गया आपका 462, यहाँ पे लिखा। अब हम एलसीएम जब लेते हैं क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं और जो डिवाइड करके आएगा उसको न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 462 को किससे डिवाइड करना है, 462 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 6 जार 42, 4 बच गया, 7 6 जार 42, हमारे पास कितना आ गया 66। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर को क्या क्या है 3 माइनस, अब 11 से 462 डिवाइडेड बाय 11, 11 4 ज़र 42, 44, 11 2 ज़र 22, कितना आ गया 42, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा न्यूमिनेटर 6 माइनस 21 से 46 को डिवाइड, इसके 462 से 21 कितना हो जाएगा, 21 2 ज़र 42 होते हैं, 42 के बाद कितना बच गया 4 बच गया, 42 21 2 ज़र 42, तो कितना आ गया यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 8। ठीक है, प्लस अब क्या हो जाएगा 22 से करना है, अगेन 22 से करो जरा, 462 को 22 से डिवाइड करो, 22 2 ज़ार 44, 22 बन गया 1 ज़ार। ठीक है, ये आ गया आपका 21 इंटू कितना आ गया न्यूमिनेटर कितना है 5। ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करो, 6 3 ज़ार 18, 6 3 ज़ार 18 प्लस 1 19, 198 माइनस यहाँ पे कर लो इसको मल्टीप्लाई, 6 2 ज़ार 12, 6 4 ज़ार 24 प्लस 1 25, यहाँ पे भी कर लो माइनस, 8 2 ज़ार 16, 8 2 ज़ार 16 प्लस 1 17, यहाँ पे भी कर लो प्लस, 21 5 ज़ार 105, डिवाइडेड बाई कितना आ गया 462। ठीक है, अब पहले प्लस प्लस वाली टर्म्स को प्लस करो, 198 यहाँ पे करूँ मैं 198 प्लस 105 कितना आ गया आपका 13 10 1 2 3 303, ये आ गया आपका 303। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन रहेगा माइनस का, 252 और 176, 252 176 को ऐड करो, ये हो गया 12 2 3 4 428 डिवाइडेड बाय 462, 428 में से 303 माइनस कर दो, कितना बच गया 5 2 एंड देन 125। ठीक है, कितना आ जाएगा ये माइनस का होएगा 125/4 एंड 462, तो यही आपका आंसर है। पहले आपका एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड -4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय 15/16 मल्टीप्लाई बाय -14/9। ठीक है, अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, अगर कोई टर्म्स कट हो रही है तो आप यहाँ पे कट कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो पहले इसको एज इट इज़ लिखो, टर्म्स क्या है -4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय 15/16 मल्टीप्लाई बाय -14/9, ये है टर्म्स। अब मैंने 4 1 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16, ये कट हो गया, और कुछ कट हो रहा है 5 1 ज़ार 5 5 3 ज़ार 15, ये भी कट हो गया, 7 1 ज़ार 7 7 2 ज़ार 14, ये भी कट हो गया। अब मैंने यहाँ पे करा 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9। ठीक है, ये भी हो गया कट, 3 से 3 कट हो गया, और 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो कितना आ गया माइनस साइन था, ऊपर कुछ भी नहीं बचा है 1, नीचे कितना बचा है 2, तो -1/2 आपका आंसर आ गया। और यहाँ पे भी माइनस था, 2 माइनस हो गए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, प्लस 1/2 आपका आंसर है। एग्जाम्पल है आपका
राइट द एडेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडेटिव इनवर्स लिखना है हमें। फर्स्ट पार्ट है आपका -7/19। तो -7/19 का एडेटिव इनवर्स। एडेटिव इनवर्स का मतलब है आपको साइन अपोजिट करने। अगर नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव। तो इसका एडेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 7/19, क्योंकि नेगेटिव था अब क्या हो गया पॉजिटिव। चेक कैसे करेंगे हम, जैसे हमारा -7/19 है और हमने एडेटिव इनवर्स लिखा है +7/19, ठीक है। अब हमारा 19 यहाँ पे एलसीएम आ गया तो क्या बन गया ऊपर -7 + 7 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 0, 0/19 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा आपका 21/112। इसका एडेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडेटिव इनवर्स होगा -21 मैंने क्या कहा है साइन को चेंज कर देना है, चेक करना ज़रूरी नहीं है, चेक करके आपका 0 ही आएगा। तो इसका एडेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा आपका -21/112। अगर चेक करना हो तो अगेन 21/112 -21/112। अगेन हम 112 एलसीएम ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया 21 - 21, ये कैंसिल हो गया 0/112 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका चेक भी हो गया। पहले आपके पास वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x इज सेम एज x फॉर x इज इक्वल टू 13/17 एंड x इज इक्वल टू -21/31, ठीक है। अब क्या बोला है माइनस ऑफ -x, इसका मतलब क्या हुआ माइनस ऑफ -x मीन्स -x कितना है आपका 13/7, ठीक है। अब जब हम माइनस माइनस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो क्या बोला था यहाँ पे माइनस ऑफ -x इज सेम एज x फॉर x इज इक्वल टू 13/7, वही आ गया। सेकेंड पार्ट क्या बोला था आपका x इज इक्वल टू -21/31, तो क्या है माइनस ऑफ माइनस, ठीक है, और कितना है यहाँ पे -21/31, ये हो जाएगा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये एक नेगेटिव बाहर है, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया 21/31, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव कितना आ गया -21/31, वही तो आया जो आपको x की वैल्यू दी थी, वही यहाँ पे आया है, तो वेरीफाई हो गया। ये एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है इसका, क्या है फाइंड 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। क्या गिवन है आपको, सबसे पहले देखो 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 -1 कितना हो जाएगा 14 -3/7 इंटू 3/5, ठीक है। इसको नॉर्मल वे में भी आप मल्टीप्लाई करके इसको फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7, फिर क्या किया मैंने इसको एज इट इज़ रखा, फिर लिखा मैंने -3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और ये हो जाएगा -1/14। बाय कौन सी प्रॉपर्टी है ये, बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख सकते हो बाय कॉम्यूटेटिव, यहाँ पे मैं शॉर्टकट फॉर्म में लिख रही हूँ बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा ये -3/7 जो है यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ से मैंने 3/7 कॉमन ले लिया, -3/7 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे कितना बच गया आपका, यहाँ पे बच गया मेरा 2/5 और यहाँ पे कितना बच गया -3/7 तो कॉमन लिया है, तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया आपका मल्टीप्लाई बाय 3/5, ठीक है, -1 कितना हो जाएगा यहाँ पे -1/14 और ये हो जाएगा आपका, ये है यहाँ पे 3/5, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव साइन बाहर लिया तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3/7, तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया 5, ये बन जाएगा 3 + 2 5 -1/14, 5 से 5 कैंसिल हो गया आपका, तो ये हो गया आपके पास -3/7 -1/14। 14 और 7 का एलसीएम ले लो यहाँ पे, 14 और 7 का, 7 का टेबल 2 और देन 1 2 एंड देन 1, 7 2 14 आ गया एलसीएम। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू एलसीएम कितना आया है 14, 7 से 14 को डिवाइड किया 2, 2 को -3 में मल्टीप्लाई किया -6, 14 से 14 को डिवाइड किया 1, 1 को 1 में मल्टीप्लाई किया दैट इज -1, तो -6 -1 दैट इज -7/14, 7 1 7 7 2 14 दैट इज इक्वल टू -1/2, ये आपका आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।